अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर जो हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट रह गए थे वो करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 रह गया था तो वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 क्या है? अंडर रूट वन माइनस कोज ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस कोज ऑफ एक्स। अब देखिए, हमने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े हुए हैं? हमने ये फार्मूला एक पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 - कोज एक्स ओवर टू इधर ये देखिए, इधर भी हमारे पास क्या चाहिए? 1 - कोज है तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 - कोज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने? 1 - कोज एक्स की जगह 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सेम एज, अगर इधर माइनस हो तो साइन वाला फार्मूला होता है, अगर इधर प्लस हो तो कोस वाला। सेम एज कोस वाला भी यही फार्मूला था। ठीक है, अब हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ओवर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये स्क्वायर 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर के। तो अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बन गया टेन एक्स बाई टू। टेन का एंगल क्या है? एक्स बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एंगल, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। अब देखिए हमारे पास 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिख लिया। और एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो 1 लिखें, एक ही आंसर, एक ही बात है, ये हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो हमारे पास ये है कि आपने डायरेक्ट याद रखना है कि 1 - कोज ऑफ एक्स, सॉरी, हमारे पास क्या है? 1 - कोज ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस कोज ऑफ एक्स अंडर रूट। ये किसके इक्वल हमारे पास होता है? ये डायरेक्ट आप याद रख लें, टेन एक्स बाई टू के इक्वल होता है। टेन एक्स बाई टू के इक्वल होता है। अब इसका डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स बाई टू, इसकी जगह इसका डेरिवेटिव लें क्योंकि ये तो इसके इक्वल है ना। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसी के एंगल का दोबारा डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, मल्टी डिवाइड हो रहा है, शुरू में लिख लेंगे 1/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। तो 1 आंसर में लिखें, एक ही बात है, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले समझाया वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर हमारे पास क्या है? 9 है, साइन एक्स ओवर 1 - कोज ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिए ये लाइन क्या है हमारे पास? क्वोशिएंट है। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम एज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम एज नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेते हैं। 1 - कोज एक्स वैसे आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोज एक्स। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल कितना? एक्स है, तो 1 आ जाएगा। वो 1 लें या लें, एक ही बात है। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव कितना बन गया? 0। माइनस वैसे आ गया। कोस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन होता है। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। कोस को करवाएंगे 1 से मल्टीप्लाई, बन गया कोस एक्स। कोस को करवाया माइनस कोस एक्स से, तो कोस स्क्वायर बन गया। अब ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इतने पार्ट में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो कोस एक्स माइनस कॉमन ले लिया। कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 1 - कोस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जब माइनस कॉमन लिया तो इधर प्लस आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला माइनस बाहर चलेगा, ये माइनस में बाहर चलेगा, इधर प्लस बन गया। अब ये वाला किसके इक्वल होता है? ये सारा 1 के इक्वल होता है। तो मैंने इसमें पुट कर दिया कोस एक्स, इसमें क्या पुट कर दिया? -1 और 1 - कोस एक्स होल का स्क्वायर। अब देखें ये इसकी तरह सेम ही है ना, लेकिन 1 बाद में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको अरेंज करके लिखा, तरतीब लगा के लिखते हैं। -1 पहले लिख दिया, प्लस कोस एक्स बाद में लिख दिया, ओवर 1 - कोस एक्स होल का स्क्वायर। अब देखें इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि इसके सेम बनाना है, इस जैसा बनाना है, कटिंग वगैरह हो सके। ठीक है, अब मैंने क्या किया? -1 इधर से माइनस कॉमन ले लिया। अगर इधर से माइनस कॉमन लिया तो 1 के साथ क्या था? माइनस, तो वो प्लस बन गया। ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू 1 - कोज ऑफ एक्स, इसकी पावर कितनी है? 1 है। नीचे हमारे पास क्या है? 1 - कोज एक्स की पावर 2, इसकी ये एक पावर में से एक पावर कट गया, बाकी हमारे पास बच गया -1 ओवर 1 - कोज ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? इफ xy is equal to cos into x plus y, show that dy by dx
प्लस वाई प्लस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस साइन इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करवाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमें देखो प्रूव में क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो हमने ये चीज़ सारी बनानी है, तो हम अपने गिवन क्वेश्चन की क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखिए आपस में दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल वैसे आ गया, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव प्लस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही आ गया। इसका कितना आंसर माना, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई वाई, वाई आ गया इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना बना 1 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखें इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन इंटू एक्स प्लस वाई आया, प्लस माइनस माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू है। इनको क्या एक साइड पे कर लेंगे, बगैर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे। ये इधर क्या हो रही है माइनस, इधर जाके ये प्लस होगी, और ये इधर क्या हो रही है प्लस, इधर आके ये क्या होगी माइनस होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके लिख लिया एक्स प्लस साइन इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन है। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस इंटू वाई प्लस, ये माइनस बाहर चले गया ये प्लस बन गया, ये माइनस बाहर चले गया ये भी प्लस बन गया, प्लस साइन इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसके नीचे आके ये डिवाइड हो गया। लेकिन हमने क्या प्रूव करवाना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाली चीज़ इधर लेके जानी है। देखिए ना डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये चीज़ सारी ऐड हो रही है, तो ये इधर सारी इधर क्या हो रही है माइनस हो रही है, उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस साइन इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करते हैं, क्या है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट कॉस वाई। देखिए आपस में क्या हो रहे हैं प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, पहले वाला सेम है दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम है पहले वाले का डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वैसे आ गया, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, माइनस शुरू में आ गया, साइन वाई आ गया, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, प्लस कोस वाई वैसे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 मल्टीप्लाई में लिखिए लिखिए एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास बन गया ये इधर क्या हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू है, तो क्या करेंगे इसको माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे लेके चले जाएंगे, तो इधर माइनस हो रही थी ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू इधर क्या हो रही थी माइनस, इधर क्या हो रही थी प्लस, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस एक्स डॉट साइन वाई ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब देखिए हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या बच गया ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस कोस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। देखिए ये इधर क्या हो रहा है डी वाई बाई एक्स, इस आइटम क्या हो रही है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो cos y ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कहता है प्रूव दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स, ये हमने प्रूव करना है ये चीज़, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू वैसे क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके ये स्क्वायर रूट है ना, ये वाला क्या है स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड y का स्क्वायर इज इक्वल टू इस टर्म सारी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये देखिए स्क्वायर से ए स्क्वायर रूट कट गया, बाकी बच गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस सो ऑन। अब देखिए ये सारा किसके इक्वल आएगा, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी y के इक्वल। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है y प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस टेन एक्स चलता जा रहा है ना। अब आपने लोगों ने ये नहीं सोचना कि इधर तो 3 अंडर रूट है इधर 2 है, देखिए ये क्या चलता जा रहा है,
चलता जाएगा, मतलब आगे आई जाए टर्म, कमी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह y को इक्वल पुट कर दिया, ये वाला y इधर पुट कर दिया। अब इस चीज सारी का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा। अब ये क्या है, पावर, तो पावर लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से कम बगैर पावर के y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, एंगल को दबा लेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे, तो ये वाली इधर क्या हो रही है प्लस, इधर इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिए इधर से, कॉमन लिए इधर 2y बच गया, इधर कुछ नहीं था, ये खुद सारा का सारा कॉमन लिया तो इधर 1 बच गया, तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हमने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल नहीं है, तो आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 इसके करते हैं। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, कहता है फाइंड क्या करना है, ये हमने प्रूव करवाना है, ये वाला प्रूव करवाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाली टर्म हमने प्रूव करवानी है, ठीक है, ये वाली टर्म क्या करेंगे, प्रूव करवाएंगे। तो इस अब प्रूव क्या करवाना है, a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं, x इक्वल अलग था, y इक्वल अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, तो x का डेरिवेटिव लेंगे, डी डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो शुरू में लिख लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब थीटा। अब देखिए ये क्या है, पावर है, तो पावर लगेगा, फंक्शन की पावर, एंगल की पावर नहीं है, फंक्शन की पावर, तो फंक्शन की पावर पावर लगेगा, देखिए 3 शुरू में आ गया, 3a पावर में से कम cos 2, cos की पावर 3 माइनस 1 2 आना था, cos स्क्वायर आ गया, और बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। 3a cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर क्या होता था, माइनस साइन, तो माइनस शुरू में लिख दिया, इनटू साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये हमने dx बाय डी थीटा की वैल्यू निकाल ली है, किसकी वैल्यू निकाली है, dx बाय डी थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने y का डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ b sin क्यूब थीटा, b क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है, शुरू में लिख लेंगे, साइन क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये देखिए क्या है, पावर है, तो पावर लगाएंगे, पावर शुरू में आ गई 3b साइन स्क्वायर, पावर में से कम 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा। अब देखिए ये डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है, ये वाली किसकी है, डी एक्स बाई डी थीटा की, दो मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, जैसे पिछले हम क्वेश्चन में करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी किया था। तो चेन रूल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली 3b साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, लेकिन ये तो डी एक्स बाई डी थीटा है, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा का मतलब क्या होता है, 1 बाय करना, किसी चीज के नीचे लिख देना। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू के नीचे, ये इसकी वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू ये ऊपर वाली है, डी वाई बाई थीटा की वैल्यू ये वाली है, डी 3b साइंस के थीटा cos थीटा, और डी थीटा डी बाई एक्स की वैल्यू को उल्टा करके लिखना था ना, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये 3 से 3 कट गया, ये cos से एक cos पावर कट गई, ये साइन से एक पावर साइन कट गई, बाकी क्या बचा, माइनस बी ओवर ए साइन थीटा डॉट cos थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए साइन थीटा ओवर cos थीटा किसकी होता है, tan थीटा के, तो मैंने पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए tan थीटा आ जाएगा। अब देखें ए इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी tan थीटा। ये टर्म इधर क्या हो रही है, माइनस, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बनेगा ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी tan थीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करवाया था, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए साइन टी, एक्स इक्वल टू ए साइन टी है, एंड वाई इज इक्वल टू ए कोस ए टी है, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है, ठीक है। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x के डेरिवेटिव अलग लेंगे, y के डेरिवेटिव अलग लेंगे, और बाद में इनको इकट्ठा कर देंगे बाय चेन रूल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव लिया तो डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ए पहले लिख देंगे, साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी, एंगल को दोबारा लेंगे डेरिवेटिव तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई में लिखे लिखे एक ही बात है, तो हमारे पास ए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए
कोस टी आ गया, ठीक है। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, वाई का डेरिवेटिव लेते हैं, वाई का डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉज ए टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ए टी, ठीक है। और उसका एंगल क्या है, ए टी का डेरिवेटिव लेंगे, ए क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे शुरू में लिख लेंगे, हमारे पास टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई लिखें या लिखें एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बना डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब और हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो दोनों की वैल्यूज क्या आ गई हैं, अलग अलग आ गई हैं, ठीक है। तो चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली माइनस ए साइन ए टी है, और डी टी बाई डी एक्स इधर क्या है, डी एक्स बाई डी टी है। इसकी वैल्यू को हमेशा आपने उल्टा करके लिखना होता है, तो उल्टा करके कैसे लिखेंगे, जब इसके नीचे लिख देंगे, 1 ओवर की फॉर्म में लिख देंगे या पहली वाली वैल्यू के नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास ए माइनस ए साइन ए टी ओवर ए कोस टी, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए टी ओवर कोस टी। ये tan में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है, देखिए इधर ए टी आ रहा है, इधर अकेला टी आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 है एक्सरसाइज 3.1 का, डिफरेंशिएट पार्ट नंबर 1 साइन की पावर 3 ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास ये अलग फंक्शन आ गया, ये अलग आ गया। एक्सरसाइज 2.4 में हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन थे, अलजेब्राइक से मुराद एक्स वाले थे, इधर क्या है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग नाम देंगे, नए फंक्शन है इनके नाम नहीं है तो नाम देंगे, ठीक है। तो लेट इसको मैंने y का नाम दे दिया, x के अलावा आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ x एंड थीटा इज इक्वल टू साइन x की पावर 3। देखिए ये फंक्शन की पावर है, ये एंगल की पावर है। अब इसको मैंने y को लेट किया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब ऑफ x। अब देखिए ये पावर है तो पावर रूल लगेगा, फंक्शन की पावर है तब पावर रूल लगेगा, फंक्शन की पावर है पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम 3 माइनस 1, टू आंसर आ गया बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डॉट कॉज ऑफ एक्स। आगे ये वाली टर्म है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, अब इधर थीटा लिखेंगे, थीटा इज ये थीटा के इक्वल है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब देखें साइन का पावर नहीं है, एंगल की पावर है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स एंगल वैसे आ गया, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। अब देखिए एंगल पे पावर रूल लगेगा, तो हमारे पास बन जाएगा डी थीटा बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos क्यूब ऑफ एक्स, cos एक्स की पावर क्यूब डॉट, ये पावर है तो पावर शुरू में 3, पावर में से एक कम, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी 3x स्क्वायर डॉट cos x की पावर 3 आ जाएगा। देखें ये हमारे पास अलग वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास अलग वैल्यू आ गई, हमने डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करना है, दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, ये वाली वैल्यू अलग है और ये वाली, हमने इनको कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है, तो कैसे करेंगे, चेन रूल के जरिए, चेन की करती है तो इकट्ठा करती है, तो चेन रूल क्या है डी वाई बाई डी थीटा। देखिए जो नाम रखेंगे वही चेन रूल में आएगा, अगर इधर एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स आना था, इधर क्या है वाई एंड थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली है 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉज ऑफ एक्स, तो मैंने पुट कर दिया 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डॉट कॉज ऑफ एक्स, तो डी एक्स बाई थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू, तो इसको उल्टा करके लिखते होते हैं एक्स वाली वैल्यू को हमेशा, तो 3x1 ओवर 3x स्क्वायर डॉट cos x की पावर 3 आ जाएगा। ये देखिए ये 3 से 3 कट गया, बाकी कोई चीज़ें नहीं कटती आपस में, देखिए एंगल सेम नहीं है, x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है, एंगल सेम नहीं है, ये कटी नहीं होगी, तो साइन स्क्वायर ऑफ x डॉट cos ऑफ x ओवर x स्क्वायर डॉट cos क्यूब ऑफ x, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। पार्ट नंबर 2 cos ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू tan ऑफ x, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पहले y को लेट कर लिया, इसको थीटा को लेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। सेम एज इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, यानी कि डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये फिर दोनों वैल्यूज अलग अलग आई हैं, इनको कंबाइन करने के लिए क्या रूल इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल। तो बाय चेन रूल हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी, जो नाम रखे होंगे वही डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई थीटा की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली माइनस साइन एक्स आ गई। इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी, सॉरी ये डी एक्स इधर आना था, इधर आ गया डी एक्स बाय डी थीटा। इसकी वैल्यू हमेशा उल्टी करके लिखनी है डी थीटा पर, क्योंकि इधर देखें ये इधर डी थीटा ऊपर है इधर नीचे है, तो इसको इसके बराबर बनाने के लिए इसको 1 ओवर लिखेंगे, तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर, तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के। तो हमारे पास डी वाई बाय डी थीटा का आंसर क्या बना, माइनस साइन एक्स डॉट कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस की पावर 4 ऑफ एक्स है। ठीक है, कोस की पावर 4 एक्स है गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे चेन रूल से सॉल्व होंगे। चेन रूल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अलग अलग नेम देंगे। तो इसको y का इक्वल रख लिया, इसको थीटा के इक्वल रख लिया। इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x। अब देखिए क्या है, पावर है, पावर किसकी है, फंक्शन की पावर, तो इसकी पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में, पावर में से कम 2 - 1, पावर इसकी 1 आ गई। ठीक है, अब बगैर पावर किसका, डेरिवेटिव, तो 2 साइन एक्स, साइन डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम एज इसका डेरिवेटिव लेंगे, थीटा का डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोस की पावर 4 ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है। अब देखिए ये पावर है, फंक्शन की पावर है, तो पावर लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर किसका, डेरिवेटिव 4 - 1। ये देखिए ये पावर है तो पावर लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम 4 - 1 3 आ जाएगा, बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा ये इसका 4 कोस पावर 3 वैसे एफ एक्स आ गया, कोस का क्या बनेगा, माइनस साइन, तो माइनस शुरू में लिख लिया, साइन एक्स इधर आ गया, तो डी थीटा और डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, -4 कोस क्यूब ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स आ गया। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये डी वाई बाय डी ऑफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, डी थीटा बाय डी एक्स। अलग अलग आई है तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कैसे करते होते हैं, चेन रूल के जरिए, क्योंकि चेन रूल करती है दोनों को इकट्ठा करती है। तो बाय चेन रूल डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कौन सी, ये वाली, लेकिन इसको उल्टा करके लिखना है, इस वैल्यू को हमेशा उल्टा करके लिखना है। तो 1 ओवर -4 कोस की पावर 3 ऑफ एक्स डॉट साइन ऑफ एक्स। देखें ये 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ये 2 से कट गया। तो ये साइन से साइन कट गया, ये कोस की पावर 1 है, ये कोस की पावर 3, एक कट की 2 रहेगी। बाकी क्या बचा हमारे पास, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू -1/2 कोस स्क्वायर। 1/कोस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर की इक्वल होता है। हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई थीटा का 1/2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के को, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको y की कोलेट कर लिया, इसको थीटा की कोलेट कर लिया, नेम दिए, सबसे पहले नाम देते होते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, एंड थीटा का इसके सेम है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, अलग अलग आई हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स की है, ये डी थीटा बाई डी एक्स की है। इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, बाय चेन रूल। तो चेन रूल लगाएंगे, by chain rule dy by d theta is equal to dy by dx multiply by dx by d theta। हमेशा जो नाम देंगे उसके लिहाज से ये वाला बनेगा। नाम क्या दिया हमने, y and theta, तो dy by d theta बनेगा। अगर इधर x होता तो dy by dx बना था, सेम एज ये भी चेंज हो जाने थे। अब dy by dx की वैल्यू क्या हमारे पास, cos x, ये मैंने पुट कर दी cos x। अब dx by d theta की वैल्यू उल्टा करके लिखना है, उल्टी कौन सी आएगी, सीकेंट स्क्वायर, तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास, कोस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। जितनी पावर हो सिंपली होता है 1 ओवर सीकेंट कोस के इक्वल, अगर पावर है तो इधर भी पावर आ जाएगी। देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 2, मल्टीप्लायर है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कोस की पावर 3 ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।